बीइंग वाइस चांसलर ऑफ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, बच्चियां डॉक्टर बनती हैं, डॉक्टरी के बाद छोड़ देती हैं, देर इज़ कसरत। और आप दूसरी दफ़ा, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं दूसरी दफ़ा आपका बतौर वाइस चांसलर ही सिटिंग वाइस चांसलर है आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक वाइस चांसलरशिप, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुश्किल तरीन वाइस चांसलरशिप। पहले तो ये आप बताएंगे वो कितनी मुश्किल रही, फिर उसी दौरान इन ओहदों पर बहुत कुछ सहना, इट्स नेवर ईजी। लोग बेरी के दरख्त पे बट्टे आते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मुश्किल से सहना, फिर ख़वातीन की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोबारा उसके, और 7 CPS भी, ये सब मैनेज कैसे होता है? और फिर उसी पर कि जो बच्चियां आपके ही कॉलेज से पढ़ेंगी और उसके बाद वो घरों को बैठ जाएंगी, डिग्री ज़ाया कर देंगी और आप ही के दूसरे कॉलेज में FCPS करने के लिए एंटर नहीं होंगी। ये तादाद हज़ारों में है, पैसा गवर्नमेंट का ज़ाया कर देंगी, क्या कहेंगे? देखिए अफान, एक तो मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि मैनेज कैसे होता है, अल्लाह पाक टाइम में बरकत डालते हैं। और किंग एडवर्ड का अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहला किमकोलियन, पहला रेगुलर वाइस चांसलर था और 4 साल अल्लाह ने मुझे एकेडमिक में, रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल लिएज़ान में काम लिया मेरे से। आई डोंट वांट टू काउंट ऑल द प्रोजेक्ट, लेकिन मकबूल ब्लॉक मेरे दौर में बना, HEC का गर्ल्स हॉस्टल बना, स्ट्रेंथनिंग की 5 स्टोरी बिल्डिंग बनी, एक खूबसूरत मस्जिद बनी, इसके अलावा और भी ऐसे काम हुए। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो तजर्बा और एक्सपीरियंस मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से लिया, उसको मैंने डिलीवर किया इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, और इदारों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज़ CPSB में किया, ELOC का मैंने किया, तो वही ELOC मैंने किंग एडवर्ड में स्टार्ट कराया। अगर IT या टेक्नोलॉजी कॉलेज में हमने इस्टेब्लिश की, तो किंग एडवर्ड में टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट मैंने इस्टेब्लिश किया, जिसने कोविड में 80,000 पेशेंट को देखा। 33 ममालिक के लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, 80 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ने कॉन्टैक्ट किया। सो किंग एडवर्ड का एक टर्नओवर। और फिर अल्लाह ने मुझे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजा। तो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक, मैं समझता हूँ कि अजीम इदारा है। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में इस्टेब्लिश हुआ, और ख्वातीन के लिए जो मेडिकल कॉलेज है वो अहलिया और मेरा चूँकि आई एम सन इन लॉ ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन टू, तो मेरे लिए बड़ा एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की करंट फैकल्टी है, दैट्स वेरी एबल फैकल्टी, और स्टूडेंट्स किंग एडवर्ड भी बेहतरीन, फातिमा जिन्ना के भी सारे मेरिट पे आने वाले बेहतरीन स्टूडेंट है। और फातिमा जिन्ना भी हमने कोशिश की एकेडमिक में, रिसर्च में इसको आगे लेके जाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आप इसका डेट पे डालेंगे और रैंकिंग की बात करेंगे, तो आपको डिफरेंट रैंक्स में फातिमा जिन्ना का नाम टॉप पे नजर आएगा। मेरे टर्नओवर में HEC का बेस्ट टीचर अवार्ड प्रोफेसर कामरान खालिद ख्वाजा ने विन किया, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर। और 2 दिन पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फातिमा जिन्ना की बेस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर बिल्किस शबीर ले रही हैं। और अभी आप देखें कि जो मैचिंग हुई, आपने बात की ना कि बच्चियां घर बैठती हैं, घर बैठने वाली बात नहीं है। अमेरिका में इसका जो मैचिंग हुई है, इसमें फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की से एक गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैचिंग हुई, एंड दे विल गेट अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन USA and will come back to Pakistan and serve the people of Pakistan. That's great. That's great. सर, अब उन चंक को आप क्या कहेंगे? आपने देखे अपनी अहलिया एक गांव से उठ के और वो इस लेवल पर पहुंची हैं, उन बच्चियों को भी कुछ मैसेज दें जिनको मुआशरा, ससुराल और बहुत से मसाइल, करोड़ रुपया सरकार लगा देती है मेरिट पे, डॉक्टर बनने के बाद घर बिठा देती हैं, वो बच्चियां क्या करें? वो मुआशरे, ससुराल से, इसमें बहुत सारी FJites भी हैं, क्या कहेंगे उनके ससुराल को, उन लोगों को? क्योंकि आपका पैगाम दुनिया सुनती है, चाहता हूँ कोई उनको एक मैसेज तो दें कि वो बेचारियां बहुत डिप्रेशन में। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मिसाल तो मैं अपने घर की देता हूँ। बेगम मेरी जो है फातिमा जिन्ना की ग्रेजुएट, और यहीं पे फिर डीन बेसिक साइंस के तौर पे अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुई हैं, और माशाल्लाह इफेक्टिवली घर भी चलाया है, बच्चों की तरबियत भी की है, प्रोफेशनल लाइफ में भी परफेक्शन थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मसीहाई प्रोफेशन है और कौम का बड़ा पैसा लगता है, तो बच्चियों को सिर्फ शादी तक नहीं रुक जाना चाहिए, बल्कि जो यूटिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ है फॉर एयरिंग ह्यूमैनिटी, जिस स्पेशलिटी में वो स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, इंसानियत की खिदमत उसी अंदाज में करें जिस नीयत के साथ उनका एडमिशन होता है।
और वैसे एक मैं बात अफान साहब आपको बताऊं कि अब न्यूज़ दे आर एनकरेजिंग न्यूज़, यानी वो 24% 48 से होता हुआ 57% तक हो चुका है, और आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि 99% बच गया। आप देखेंगे कि वो अंडर ग्रेजुएशन के बाद दे आर ऑप्टिंग फॉर आइदर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सर्विस ऑफ द एलिंग ह्यूमैनिटी। कमाल। और ये रिश्ता कल्चर जो है, जो डॉक्टर बहू कल्चर है, हाउ यू फाइनली इन वन वर्ड एड्रेस इट कि इट शुड एंड अप नाउ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंडिविजुअल फैमिली की इंडिविजुअल ये मिसालें होती हैं। मेरी अपनी तो मिसाल यही है कि मेरी बेगम भी डॉक्टर है, काम कर रही है, बच्चे हैं, उधर बहू भी। तीनों बच्चियों की जो वाइफ्स हैं वो भी डॉक्टर हैं, और सारी अपने अपने, एक रेडियोलॉजिस्ट बन रही है, एक गायनेकोलॉजिस्ट बनी है, और तीसरी भी माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन में आ रही है। और मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं उनको घर का काम तो सारे ही करते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन को भी जस्टिफिकेशन करनी चाहिए और टाइम पूरा देना चाहिए। जबरदस्त।